हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सृष्टि क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं इतिहास के आज मुगल साम्राज्य के आज पांचवें शासक की बात करेंगे, जिसका नाम है शाहजहां। जिसका नाम है शाहजहां। शाहजहां की आज आपकी क्लास रहेगी। शाहजहां, क्या नाम है? शाहजहां। देखिए, ये शाहजहां है जिसने 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक ये शासन किया था। कहां से कहां तक किया था? 1627 ईस्वी से 1685 ईस्वी तक ये शासन किया था, जिसका जन्म 5 जनवरी 1592 को हुआ था। 5 जनवरी 1592 को इसका जन्म हुआ था और इसका वास्तविक नाम था खुर्रम। खुर्रम के पिता का नाम था जहांगीर और उसके माता का नाम था जगत गोसाई। और इसकी पत्नी, जब इसकी शादी हुई 17 मई 1612 ईस्वी में इसकी शादी हुई, यानी कि निकाह हुआ। इसके साथ हुआ मल्लिका ए जमानी के साथ हुआ, जिसे मुमताज महल की उपाधि दिया गया था। और 1628 ईस्वी में आगरा के सिंहासन पर बैठा। आगरा के सिंहासन पर बैठा जो है। इसके बाद जो है शाहजहां के पुत्र एवं पुत्रियां 14 थे। पुत्र और पुत्रियां कितनी थी? 14 थी। फिर इसके बाद जो है 7 की मृत्यु हो गई और 7 जो है जीवित रहे। 7 की मृत्यु हो गई और 7 जीवित रहे। इसमें से 4 पुत्र और 3 पुत्रियां इनकी जीवित रही। कितनी? 4 पुत्र और 3 पुत्रियां जीवित रही। 3 पुत्रियां का नाम है रोशन आरा, गौहन आरा, जहां आरा। ये इनकी 3 पुत्रियां थीं और ये 4 पुत्र थे, जिसका नाम था पहले का दारा सिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह सुजा। ये 4 इनके पुत्र थे। और शाहजहां ने दिल्ली के निकट शाहजहां ने दिल्ली के निकट शाहजहां ने दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद नगर की स्थापना किया। शाहजहानाबाद नगर की स्थापना किया और इस नगर का जब स्थापना किया तो आगरा से अपनी राजधानी परिवर्तित कर दिया और शाहजहानाबाद नगर कर दिया। कहाँ कर दिया? शाहजहानाबाद नगर कर दिया। और यह जो शाहजहानाबाद नगर है, जो आजकल पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। आजकल किस नाम से जाना जाता है? यह दिल्ली के यानी पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो है शाहजहां ने सुरक्षा दुर्ग का निर्माण करवाया। शाहजहां ने किसका निर्माण करवाया? शाहजहां ने सुरक्षा दुर्ग का निर्माण करवाया और उसमें लाल किला या किला ए मुबारक के नाम से जाना जाता है। शाहजहां ने सुरक्षा दुर्ग का निर्माण करवाया था, जिसे लाल किला या किला ए मुबारक के नाम से ये जाना जाता है। फिर इसके बाद जो है इसने जब लाल किला जब बनवाया तो उसमें इसने जब लाल किला बनवाया, इसने किले में दीवान ए आम और दीवान ए खास का निर्माण करवाया था। इसी ने किले में दीवान ए आम व दीवान ए खास का निर्माण करवाया। कब करवाया था? 1648 ईस्वी में करवाया था। और इसमें दीवान ए खास का अर्थ होता है निजी श्रोताओं का हाल, यानी कि अतिथियों का इसमें स्वागत किया जाता था। फिर इसके बाद जो है दीवान ए आम में सार्वजनिक दर्शकों का हाल, आम जनता से बात तथा शिकायतों का सुनना, ये इसमें कार्यक्रम किया जाता था इसके शाहजहां के द्वारा। और इसके दिल्ली के लाल किला के में एक क्या थे? कक्ष थे। एक कक्ष बनाया गया था, जिसमें निजी श्रोताओं का हाल और अतिथियों का स्वागत के लिए बनाया गया था और सार्वजनिक दर्शकों का हाल, आम जनता से बात तथा शिकायतें सुनने के लिए ये किया गया था दीवान ए खास में। फिर इसके बाद शाहजहां ने अपना और अपनी पत्नी, शाहजहां ने स्वयं ही अपना और अपनी पत्नी बेगम मुमताज महल का मकबरा आगरा में बनवाया था, जिसे ताजमहल के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। जो क्या है? ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है। और यह स्थापत्य कार्य जो इससे बनाया था, उसका नाम था उस्ताद महल लाहौरी। और इसकी उपाधि इसने शाहजहां ने इसको उपाधि दिया था नादिर अल असर की उपाधि दिया था। और वास्तुविद जो थे उसका नाम था उस्ताद ईसा खां थे। क्या थे? उस्ताद ईसा खां। और इसे बनाने में कुल 22 वर्ष लगे थे और 50 लाख रुपए इसमें खर्च हुए थे। फिर शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद बनवाया। शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद बनवाया और दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। और दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण
औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली में जो था हमारा लाल किला था, उसमें जो है मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था, जो आगे आपकी आएगा शासक में। फिर शाहजहां के शासनकाल में निर्मित इमारतें, निर्मित इमारतें, देखिए इमारतें कौन कौन सी थी इसके, जो है ताजमहल, आगरा के लाल किले में दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, खास महल, मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद, दिल्ली का लाल किला तथा उसमें दीवाने आम, दीवाने खास, मोती महल तथा दिल्ली का जामा मस्जिद इसने बनवाया था। फिर इसके बाद जो है अब यह औरंगजेब जो है, सॉरी औरंगजेब पर शाहजहां, जहांगीर, ठीक है, शाहजहां ने इसकी मृत्यु, जब बीमार पड़ने लगा तो इनके शासनकाल के लिए, सत्ता के लिए सभी भाइयों ने आपस में लड़ने लगे, और लड़ने के बाद जो है धीरे धीरे कई जो है राजनीतिक घटनाएं हुई। बुंदेलों का विद्रोह हुआ और पुर्तगालियों का दमन हुआ, और बुंदेलों का विद्रोह में इसके समय 1628 में ओरछा के शासक जुझार सिंह ने विद्रोह किया, और 1635 ईस्वी में इस विद्रोह का अंत हुआ और जुझार सिंह की हत्या कर दी गई। 1635 ईस्वी में क्या कर दिया? जुझार सिंह की हत्या कर दिया गया। राजनीतिक घटनाएं कुछ हुई थी, और राजनीतिक घटनाएं क्या थी? जैसे राजनीतिक घटनाएं हैं, बुंदेल का विद्रोह, राजनीतिक घटनाएं, राजनीतिक घटनाएं, राजनीतिक घटनाएं क्या क्या थी? राजनीतिक घटनाएं ये थी कि इसके समय कब हुआ था? 1628 ईस्वी में हुआ था। किसके साथ हुआ था? शाहजहां के साथ हुआ था। किसके साथ? शाहजहां। और किसके मध्य हुआ? ओरछा, एक ओरछा जगह है, वहां के शासक कौन थे? जुझार सिंह थे। जुझार सिंह के साथ हुआ विद्रोह। फिर इसके बाद जो है 1635 ईस्वी में इस विद्रोह का अंत हो गया। इस विद्रोह का अंत हो गया, अंत हुआ, और जुझार सिंह की हत्या कर दी गई। फिर इसके बाद जो है पुर्तगालियों का दमन किया। दूसरा पर पुर्तगालियों का दमन, पुर्तगालियों का दमन, पुर्तगालियों का दमन। इसका दमन जो है शाहजहां ने 1632 ईस्वी में सूबेदार कासिम खां को हुगली के पुर्तगालियों से युद्ध हुआ, ठीक है, हुगली के पुर्तगालियों से युद्ध हुआ। फिर इसके बाद इसके पुर्तगालियों को दमन को इसने दबा दिया। फिर इसके बाद जो है यह बीमार रहने लगा, और बीमार रहने के कारण ही औरंगजेब को अपना ये शासनकाल सौंप दिया, और इसकी मृत्यु 22 जनवरी 1666 ईस्वी में हो गई थी। कब? 22 जनवरी 1666 ईस्वी में इसकी, शाहजहां की मृत्यु हो गई, और 74 वर्ष की आयु में हो गई। आप इसी तरह से आप बढ़िया से नोट्स बनाते जाइए, इसी तरह से आपको ये मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा। और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट भी कीजिए, और शेयर भी कीजिए। और राष्ट्रीय आय का ये है, ये राष्ट्रीय आय के लिए है। राष्ट्रीय आय से इससे बाहर का कुछ भी नहीं आएगा, और ये एकदम आपके एकदम परफेक्ट नोट्स रहेंगे, और आप तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।